राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्या आप भी बदलते मौसम में बहुत ही ज़्यादा मेरी तरह परेशान हैं? अगर आप एक गृहिणी हैं तो ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए है, क्योंकि बदलते मौसम में हमारा दिन भी छोटा हो रहा है और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम भी रहते हैं। किस काम को हमें किस तरीके से करना है और कितनी जल्दी करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका काम जो घंटों में होता है वो मिनटों में हो जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इसका लाभ उठा सके। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए कि इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर के ही चीज़ों से आप बहुत ही बेहतरीन टिप्स बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही आपको मार्केट जाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नेल पॉलिश, और नेल पॉलिश तो आप जानते हैं कि हम गृहिणी हैं तो हमारा श्रृंगार का एक ये संसाधन भी है। इससे हम अपने हाथों को सुसज्जित करते हैं और बहुत ही अच्छा भी लगता है हमें नेल पॉलिश लगाना। ज़रूरी नहीं है कि हम शादीशुदा हैं तो ही लगाते हैं, ये लड़कियां भी लगाती हैं और हर कलर का सभी के घरों में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो नेल पॉलिश होती है महंगे होने के साथ साथ आप जानते हैं कि आपकी हाथों की शोभा तो बढ़ाती है। साथ में आज मैं ऐसी ही टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपने घर में ढेर सारे पैसे की दोस्तों सिर्फ थोड़े से नेल पॉलिश में कर सकते हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं तो गृहिणी को आना चाहिए कि हमें किस काम को किस तरीके से करना है और अपने पैसों को दोस्तों बचाना है। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ हैं तो हमें एक एक रुपया ये सोच के खर्च करना पड़ता है कि हम फालतू इसका कहीं खर्च तो नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपने कामों को कुछ अच्छे तरीके से करना है, तब आप छोटे छोटे टिप्स को ट्राई करके आप अपने समय की भी बचत करेंगे और ढेर सारे पैसे की भी दोस्तों बचत कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम चलते हैं स्विच बोर्ड की तरफ, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ले लेना है एक नेल पॉलिश। और नेल पॉलिश से क्या करना है, एक एक हमें स्विच बोर्ड को अच्छे से इसी तरीके से, जिस तरीके से हम अपने हाथों पे नेल पेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें इस बोर्ड के स्विच पे भी अच्छे से दोस्तों अप्लाई करना है। क्या कभी आपने इस तरीके से स्विच बोर्ड के ऊपर लगाया है नेल पॉलिश को? अगर नहीं लगाया है तो एक बार लगाना तो दोस्तों बनता है, क्योंकि हम एक गृहिणी हैं और इस बदलते मौसम में जैसे ही हम नेल पॉलिश लगाएंगे वैसे ही हमें ढेर सारे समय की बचत होने के साथ साथ हमारे ढेर सारे पैसे की भी दोस्तों बचत होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से सभी स्विच बोर्ड के ऊपर नेल पॉलिश दोस्तों लगा दिया, और लगाने के बाद से हमें क्या करना है, इन्हें 1 मिनट तक ऐसे ही रखना है दोस्तों। और देखिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एक कोट ही लगाया है, दोबारा मैंने इसके ऊपर नेल पॉलिश नहीं लगाया है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो नेल पॉलिश थोड़ा सा हल्का हो तो आप उसी का यहाँ पे प्रयोग करें। फिर हमें ले लेना है दोस्तों एक ब्रश, और ब्रश को हमें थोड़ा सा गीला कर लेना है, और गीला करने के बाद से जो भी उसमें का एक्स्ट्रा पानी है उन्हें हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद से इसी तरीके से हमें ब्रश के द्वारा अच्छे से नेल पॉलिश और पानी को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है दोस्तों। अब हमें इन्हें इसी तरीके से 1 मिनट और छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे हम इन्हें ऐसे छोड़ेंगे, ये टिप्स जो है ना बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आप बिना स्किप करके ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि इस टिप्स को हमने किस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है और आप इस टिप्स से किस तरीके से अपने घर के कामों को दोस्तों करके अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इन्हें लगा के 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और जब हमारा 2 मिनट हो जाएगा तब हमें क्या करना है, ले लेना है एक कोई भी कपड़ा, वो भी कॉटन का। उन्हें थोड़ा सा हमें गीला कर लेना है। गीला करने के बाद से इनके ऊपर जितने भी ये हमारे नेल पेंट है उन्हें थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से हम जैसे जैसे रब करेंगे दोस्तों ना, वैसे वैसे हमारे नेल पेंट धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप हाथों को थोड़ा सा प्रेस करिए, और प्रेस करने के बाद से एक एक स्विच बोर्ड को इसी कपड़े से, वो भी कॉटन का कपड़ा लें, और इस तरीके सभी स्विच बोर्ड को अच्छे से क्लीन करें। और जहां अगर छूट भी जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से थोड़ा सा पानी लगाएं और इन्हें अच्छे से इस तरीके से क्लीन करें। उसके बाद से दोस्तों हमें ले लेना है थोड़े से ब्रश पे
बीम लगा लेना है और अच्छे से जहाँ जहाँ थोड़े बहुत बचे हुए हैं नेल पॉलिश वहाँ वहाँ हमें इसी तरीके से रब करना है। और रब करने के साथ साथ हमें स्विच बोर्ड के ऊपर भी इसे ऐसे ही रब करना है ताकि जितने भी हमारे नेल पॉलिश वगैरह हों वो ईजिली तरीके से निकल भी जाए और जो स्विच बोर्ड के ऊपर कचरा वगैरह लगा है उन्हें भी निकालना हमारे लिए ईजी हो जाए। क्योंकि बदलते मौसम में दोस्तों हमें काम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक अलग तरीके की आलस भी हमारे शरीर में आने लगती है। जैसे ठंडी जब स्टार्ट होती है दोस्तों तो हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा सा कम एक्टिव होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ी सी आलस भी आ जाती है। और बदलते मौसम में ये तो सभी के साथ होता है रहता है। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको लगे कि आपका स्विच बोर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है और उनके दाग धब्बे निकालना आप लोगों के लिए इजी नहीं है, तो आप एक बार इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। और देखिए मैंने कितने अच्छे से लगा दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको लाइट वगैरह भी लग सकता है, तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल ही कम है। मतलब ना बस लग रहा है कि आपको पानी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ब्रश में ही हमने सिर्फ पानी लगाया था और इसको हमने अच्छे से लगा दिया। और लगाने के बाद से हमें इन्हें 1 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि ये जो हमारी टिप्स है और भी बेहतरीन तरीके की बन सके। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है वो जस्ट किचन में ही हमारा ये स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका किचन का स्विच बोर्ड होता है तो कुछ इस तरीके से हमारे स्विच बोर्ड हफ्ते में तो हो ही जाते, क्योंकि जैसे हम सब्जी वगैरह का जब तड़का लगाते हैं, भाप वगैरह जो बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हमारा खाना ही बन रहा है वहीं तक भाप हमारा जाए, अगल बगल भी जाते हैं और ख़ासकर स्विच बोर्ड पे, टाइल्स पे। तो इस तरीके से जब भी आपका स्विच बोर्ड कुछ देखने में इसके ऊपर दाग धब्बे आपको ईजिली तरीके से नज़र भी आ रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा जब गंदा हो जाता है ना और वाइट होता ही है तो इजीली तरीके से इसके जो दाग धब्बे होते हैं वो हमें साफ तरीके से ही दिखाई देने लगते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा मतलब घर का कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो कि हमें गंदा दिखे, तो हम उनकी गंदगी निकालने के लिए कभी कभी जो महंगे स्प्रे लेकर आते हैं कोई दाग धब्बे वाले, तो हम उसका भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ला पाते हैं तो क्यों ना हम घर के ही घरेलू टिप्स ट्राई करके अपने स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करें। तो जब भी आपको लगे कि आपका स्विच बोर्ड बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया और उनकी गंदगी निकालना हमारे लिए आसान नहीं है, आपको उठाना है घर के नेल पॉलिश को और अच्छे से इसके ऊपर हल्के कोट पे लगा देना है ताकि ये जो हमारी टिप्स है वो बहुत ही बेहतरीन बन सके। उसके बाद से हमें एक बार फिर से अपने ब्रश से इसके ऊपर इसी तरीके से रब करना है, क्योंकि दोस्तों जो नेल पॉलिश थी वो कहीं कहीं अभी भी मुझे दिख रही थी। तो मैंने सोचा एक बार फिर मैं क्या करती हूँ, ब्रश के द्वारा इसे निकाल लेती हूँ ताकि ये इजीली तरीके से निकल जाए। आप तो जानते ही हैं कि नेल पॉलिश में थिनर का प्रयोग भी होता है, जिससे हम इजीली तरीके से नेल पॉलिश को हटा भी सकते हैं और गंदगी भी हमारी निकल जाएगी। फिर हमें ले लेना है एक कॉटन का कपड़ा और कॉटन के कपड़े से इस तरीके से जितने भी हमने इसके ऊपर नेल पॉलिश लगाए थे उन्हें निकालेंगे एक एक करके। एक एक स्विच बोर्ड मतलब जो हमारा स्विच है उसके साइड साइड से निकालना हमारा इस तरीके से कुछ है। जब भी क्या करें ना, कॉटन के कपड़े से साफ़ करें तो एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें कि एक तरफ से आप स्विच बोर्ड को पकड़ लें और दूसरी तरफ से आप एक हाथ से इस तरीके से छोटे से कपड़े को हल्का सा फोल्ड कर लें लंबाई जैसा, और फिर ऐसे ही अच्छे से क्लीन करें। क्योंकि अगर हम किसी काम को अच्छे से हमें करना है तो हमें छोटे छोटे बातों का तो ध्यान देना ही पड़ेगा ताकि हमारा काम भी हो जाए और हमें 1 रुपया घर से लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको लग रहा है कि ये हमारा पुराना वाला स्विच बोर्ड है, और देखिए दोस्तों ये कितना इजीली तरीके से जैसे लग रहा है कि अभी ही हमने मार्केट से स्विच बोर्ड मंगाया हो और तुरंत मैंने इसे लगवाया हो। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद से जब भी हमारा स्विच बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है तो मन में एक अलग तरीके से खुशी होती है कि चलो हमने तो कुछ अच्छा ही किया, वो भी बिना पैसे लगाए हुए। तो फिर एक बार हमें कॉटन के कपड़े को गीला नहीं करना है, जो सूखा वाला साइड है वहाँ से हमें अच्छे से इसके ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह हमें ऐसा लगे कि थोड़ी सी नमी वगैरह है इनके ऊपर,
तो अब हम उनके नमी को इसी तरीके से निकाल लेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको स्लीपर पहन के ही स्विच बोर्ड वगैरह की सफाई करनी चाहिए और पानी वगैरह ना हो आपकी स्लीपर पे। तो देखिए यहाँ पे फाइनल हमारे आप बोर्ड को देख सकते हैं और हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये जो टिप्स है आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मैं ऐसी ही टिप्स की वीडियो लेके आती रहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ और मैं अपने कामों को कुछ इस तरीके से करती हूँ ताकि हमारा पैसा भी बच जाए और समय भी बच जाए। क्योंकि जो बोर्ड हमारा होता है वो हमारे मतलब किचन का बेहतरीन पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम खड़ा होते हैं तो हमारी पहली नज़र मतलब दोस्तों बोर्ड पे ही जाती है, या फिर किचन सामने ही पड़ता है ना, तो सामने ही हम स्विच बोर्ड को लगवाते हैं। तो इससे आप थोड़े से टिप्स को ट्राई करके अपने समय को भी बेहतरीन बना सकते हैं और अपने किचन को भी दोस्तों। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पहले वाला हमारा स्विच बोर्ड है? जब भी आपके घर में पुराना बोर्ड वगैरह हो जाए, टाइल्स के ऊपर आपको ऐसे दाग धब्बे नज़र आते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के कोई भी नेल पॉलिश उठाएं और ख़ासकर वैसे नेल पॉलिश का यूज करें जो थोड़ा सा आपको लगे कि ये ट्रांसपेरेंट है और ज़्यादा गाढ़ा ना हो, वो हल्का हो। जैसे हम नेल पॉलिश कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक गाढ़ा वाला भी लगाते हैं और एक हल्का वाला भी लगाते हैं। अगर हल्का वाला है तो हमें कम से कम 1 या 2 कोट, एक कोट में तो काम ही नहीं चलता, हमें 2 कोट लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप हल्के वाले ही नेल पॉलिश का यूज करें और बहुत ही बेहतरीन टिप्स है दोस्तों। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि ये हमारी जो टिप्स है आपको कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप एक गृहिणी हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी के साथ साथ सभी का भला हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में बताना